तो दोस्तों आज मैं देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरोज पार्टी नाम के एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक इसी का एनिमे है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर विलेंस की साइड पर है, पर वो जब हीरो की पार्टी में मौजूद एक लड़की से मिलता है तो उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है और सिर्फ उसके कहने पर अच्छाई के रास्ते पर चलने का डिसाइड करता है। और आज मैं इसी एनिमे के शुरू के 5 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर की कहानी के बारे में जान पाते हैं, जो कि अपनी पुरानी दुनिया में मरने के बाद इस दुनिया में एज अ डीमन रीइंकार्नेट होता है। रीइंकार्नेट होने की वजह से उसके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और वो यहाँ मौजूद सारे लोगों से कई ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक के डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर। पर डीमन होने के नाते उसे यहाँ पर डीमन लॉर्ड के हर एक ऑर्डर को मानना होगा और ताकतवर डीमंस को डीमन लॉर्ड को सर्व करना ही पड़ता है। और इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को ना चाहते हुए भी डीमन लॉर्ड की सेवा करनी पड़ती है, जो कि पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर यूकी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो भी पहले एक इंसान हुआ करता था और इसलिए जब भी डीमंस इंसानों पर हमला करने के लिए जाते हैं तो यूकी यहाँ मेल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के चलते वो एक कमांडर भी बन जाता है, जिसके 3 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनमें से पहली का नाम होता है हैप्पीनिस, जो कि एक हार्पी है, दूसरे का नाम होता है ड्यूड, जो कि एक आर्मर्ड घोस्ट है, और तीसरे का नाम होता है सीक, जो कि एक फेरी है। अब डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक हीरो पैदा होता है जिसका नाम युगा होता है, जो कि अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कासिल पर हमला करने का डिसाइड करता है। और क्योंकि यूकी इस कासिल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो उसकी पूरी पार्टी का सामना यूकी से होता है। इस पार्टी में टोटल 4 लोग होते हैं, जिनमें से पहला तो हीरो है जिसका नाम युगा है, दूसरी है मिकाना जो कि एक मेज है, तीसरा है लेविन जो कि एक नाइट है, और लास्ट में है सिसिलिया जो कि इस पार्टी की हीलर और सपोर्टर है। हीरो की पार्टी यहाँ यूकी से हार जाती है, जहाँ यूकी इन सबको खत्म करने के वजह जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि उसकी पार्टी में मौजूद एक लड़की उसे पसंद आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिसिलिया थी। यूकी के तीनों सबऑर्डिनेट हीरो और उसकी पूरी पार्टी को एक करीबी गांव में छोड़ आते हैं, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानते और बार बार यूकी से आकर फाइट करते हैं, जहाँ वो बार बार यूकी से हारते हैं और यूकी उन्हें बार बार उसी गांव में छोड़ आता है। और अब क्योंकि डीमन लॉर्ड भी हीरो से परेशान हो चुका था, इसलिए वो यहाँ यूकी को हीरो को फाइनली मार देने का कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डीमन लॉर्ड वहां जाकर उन्हें खुद ही मार डालेगा। यूकी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि हीरो की पार्टी में सिसिलिया भी थी जिसे वो पसंद करता है, इसलिए वो आज रात इस मैटर को पूरी तरीके से फाइनल करने का डिसाइड करता है। हीरो की पार्टी वापस से यूकी से हारने लगती है, जहाँ यूकी उन्हें एक डील ऑफर करता है कि अगर वो सिसिलिया को उसके पास छोड़ दे तो वो डीमन लॉर्ड तक जाने का रास्ता उनके लिए खोल देगा। युगा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मिकाना फोर्स करने लगती है और साथ ही सिसिलिया भी इन्हें कहती है कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगी तब तक जब तक वो लोग डीमन लॉर्ड को हराकर वापस नहीं आ जाते, और तब तक वो यूकी नाम के डीमन से फाइट करेगी। यूकी यहाँ डीमन लॉर्ड के चेंबर का दरवाजा खोल देता है और तीनों इस दरवाजे से डीमन लॉर्ड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ वो सिसिलिया को फाइनली प्रपोज कर देता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है। सिसिलिया ये सुन शॉक होती है और उसे वहीं पर ही रिजेक्ट कर देती है। साथ ही वो यहाँ पर उसे फाइट करने की भी कोशिश करती है, पर रिजेक्ट होने के बाद यूकी उससे फाइट करने की सोचता भी नहीं। सिसिलिया के पूछने पर यूकी यहाँ उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो पहले एक इंसान हुआ करता था, जो कि एक डीमन बनकर रीइंकार्नेट हुआ है और वो अभी भी अंदर से इंसान ही है। ये सुन सिसिलिया कहती है कि अगर वो सच में इंसान है तो उसे और भी इंसानों की मदद करनी चाहिए, और यूकी फिर ऐसा ही करने का डिसाइड करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हीरो और उसकी पार्टी ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था और अब यूकी एक एडवेंचर बन चुका है, जो कि एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है ताकि वो सिसिलिया को दोबारा से प्रपोज कर सके। अब अपना रैंक जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए वो यहाँ बहुत सारे मिशन को फटाफट से क्लियर करने लगता है और एक ही हफ्ते में अपना रैंक काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जहाँ सिसिलिया एक दिन उसे एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर मिलने के लिए आती है। सिसिलिया को देख यूकी काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ सिसिलिया उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। क्यों यूकी नहीं जानता। घर पहुंचने के बाद सिसिलिया यूकी को बताती है कि तुम्हारी काफी ज्यादा रूमर्स फैलने लगी है कि एक एडवेंचरर है जो कि एक ही हफ्ते में रैंक एफ से रैंक डी पर पहुंच गया है, और अगर वो इतनी तेजी से अपना रैंक बढ़ाता रहा तो उसे पॉलिटिक्स में घसीट लिया जाएगा और साथ ही उसे एक हीरो भी बना दिया जाएगा। इसी के लिए वो यहाँ यूकी को बॉन्ड कर रही होती है, क्योंकि हीरोज की पार्टी की भी यही कंडीशन चल रही है। जब से युगा ने डीमन लॉर्ड को हराया है तो उसे पॉलिटिक्स में घसीट लिया गया है, जहाँ हर एक कंट्री उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही हीरोज की पार्टी के बाकी मेंबर्स का भी यही हाल है। ये सुन यूकी कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ एक ही लड़की पर है जो कि उसके सामने है, और इसलिए वो एक काबिल एडवेंचरर बनकर उसे वापस से प्रपोज करेगा। ये सुन सिसिलिया की सारी टेंशन चली जाती है और दोनों ही हंसते हंसते बात करने लगते हैं, जहाँ ये सारी बातें सिसिलिया की माँ सुन लेती है। वो भी यहाँ आकर यूकी से बात करने लगती है और बताती है कि सिसिलिया के लिए पहले ही बहुत सारे रिश्ते आ रखे हैं, जिनमें हीरो का नाम भी शामिल है। ये सुन यूकी गुस्सा होने लगता है और फिर सिसिलिया की माँ यहाँ यूकी का टेस्ट करने लगती है, क्योंकि आखिर वो फ्यूचर में उसकी बेटी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। सिसिलिया की माँ यूकी से यहाँ कहती है कि अगर वो चाहे तो सिसिलिया से अभी के अभी शादी कर सकता है। ये सुन यूकी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो उसे एक काबिल एडवेंचरर बनना है, साथ ही उसे सिसिलिया की फीलिंग्स को भी कंसीडर करना है, और जब सिसिलिया उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी तभी वो उससे शादी करेगा। ये सुन सिसिलिया की माँ उससे काफी इंप्रेस होती है और यहाँ यूकी को उसकी माँ से पूरा सपोर्ट मिलने लगता है, और इसी के साथ सिसिलिया और यूकी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ एक दिन यूकी अपने क्वेस्ट पर होता है, जहाँ वो अपने पुराने सबऑर्डिनेट से मिलता है। ये लोग यूकी को देख काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक लग रहा था कि हीरो से हुई फाइट के दौरान यूकी मारा गया। यूकी उन्हें अपने साथ हुई हर एक चीज के बारे में बता देता है कि किस तरह वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है, जिसके बाद ये तीनों ही यूकी के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि अब उन्हें क्या करना है। यूकी को भी नहीं पता कि इन तीनों का क्या किया जाए, इसलिए वो इन तीनों को सिसिलिया की मेंशन में लेकर पहुंचता है, जहाँ वो इन तीनों को सिसिलिया से मिलवाता और बताता है कि ये तीन मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। हैप्पीनेस यहाँ सिसिलिया की मेंशन में मेड बनकर काम करने लगती है, जहाँ सीक सिसिलिया की माँ से काफी ज्यादा अटैच हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। शाम होने पर
यूकी, सीक और ड्यूक तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और हैप्पीनेस मेड बनने की वजह से इन्हीं की मेंशन में रहने लगती है। जहाँ जाने से पहले सिसिलिया की माँ यूकी से कहती है कि क्या वो सिसिलिया को कल डेट पर ले जा सकता है, क्योंकि प्रीस्टिस वाले काम के चलते वो अब काफी ज्यादा थक चुकी है। सुन यूकी हाँ कर देता और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जहाँ अगले दिन हम सिसिलिया और यूकी को एक साथ देख पाते हैं। सिसिलिया हीरोज की पार्टी में होने की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो यहाँ चश्मा वगैरह लगा कर आई थी ताकि कोई उसे पहचाने ना। और फिर ये लोग अपनी डेट को कंटिन्यू करने लगते हैं। जहाँ अपनी डेट के दौरान ये लोग युगा और मिकाना से मिलते हैं। इन लोगों ने भी भेस बदल रखा था ताकि कोई इन्हें पहचाने नहीं। युगा यहाँ सिसिलिया को पहचान लेता है और फिर उसको एक लड़के के साथ देख काफी ज्यादा जेलिस होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि युगा भी सिसिलिया को पसंद करता है और साथ ही उसने सिसिलिया को प्रपोज भी कर रखा है। अब यहाँ युगा इन दोनों की डेट के बीच में आने की बार बार कोशिश करता है, जिस वजह से इन लोगों का बांडा फूट जाता है और सब लोगों को बात पता चल जाती है कि ये सब हीरोज की पार्टी से हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है, जिस वजह से यूकी सब लोगों से अलग हो जाता है। जिसके बाद वो सिसिलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके वजह वो लेविन से मिलता है, जो कि हीरोज की पार्टी का नाइट है। यहाँ कुछ लड़कियां उसे परेशान कर रही होती हैं, जहाँ यूकी उसे इन लड़कियों से बचाकर दूर ले आता है। लेविन उसे थैंक्स कहता है, जहाँ हम पहली मर्तबा लेविन की आवाज सुन पाते हैं, जो कि लड़कियों की तरह है। लेकिन यूकी उसकी इस आवाज का मजाक नहीं उड़ाता, जिस वजह से लेविन उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि जब भी लेविन कुछ बोलता है तो लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस वजह से वो अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर घूमता है, पर अभी उसके पास वो नहीं था, जिस वजह से वो उन लड़कियों के साथ फंसा हुआ था। अब यहाँ यूकी और लेविन दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद सिसिलिया को ढूंढने के लिए यूकी यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो सिसिलिया को ढूंढ भी लेता है, लेकिन तभी ये लोग एक गुम बच्चे को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स के ढूंढने में दोनों ही मदद करते हैं। लेकिन इस चक्कर में सिसिलिया की तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ हम मिकाना और युगा का भी एक सीन देख पाते हैं, जहाँ युगा पूरे टाइम सिसिलिया को ढूंढ रहा था। ये सब देख मिकाना जेलिस हो रही थी और हमें पता चलता है कि मिकाना युगा को पसंद करती है। और फिर युगा आखिरकार सिसिलिया को ढूंढ ही लेता है, पर वो यहाँ यूकी के साथ होती है, जिसे देख वो सिसिलिया को अप्रोच नहीं करता और मिकाना के साथ घर वापस चला जाता है। अब अगले दिन यूकी यहाँ सिसिलिया से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, पर सिसिलिया की तबीयत खराब होती है, इसलिए सिसिलिया की मेड यूकी को यहाँ से भगा देती है। सिसिलिया के गेट के बाहर यूकी यहाँ लेविन से मिलता है, जो कि इस घर में मौजूद एक लड़की को प्रपोज करने के लिए आया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैप्पीनेस थी। लेविन बताता है कि वो पहली लड़की है जिसने उसकी आवाज का मजाक नहीं उड़ाया और इसलिए वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही आज उसे प्रपोज भी करना चाहता है। जहाँ यूकी उसका वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो हैप्पीनेस को प्रपोज करके वापस आता है तो यूकी को बताता है कि हैप्पीनेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से वो उदास होता है और अपने घर वापस चला जाता है। अब यहाँ मैं इसके नाम की थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ। मैं इतनी देर से इसे लेविन कह रहा हूँ, पर असल में उसका नाम रेविन है, तो उस गलती के लिए मैं माफी चाहूंगा और अब से मैं उसका नाम रेविन ही कहूंगा। अब यहाँ यूकी हैप्पीनेस से इस बारे में पूछने जाता है, जहाँ हैप्पीनेस बताती है कि वो इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही है, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद यूकी यहाँ अगली सुबह ड्यूक और सीक से इस बारे में बात करने लगता है। बताता है कि वो हैप्पीनेस और रेविन दोनों को एक साथ देखना चाहता है और अगर रेविन हैप्पीनेस को दोबारा से प्रपोज करने की कोशिश करेगा तो हम तीनों ही उसे मिलकर सपोर्ट करेंगे। बात करने के बाद यूकी वहां से निकलकर एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वाइस गिल्ड मास्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। यूकी ये सुन वाइस गिल्ड मास्टर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, क्योंकि वाइस गिल्ड मास्टर ही हैं जो कि यूकी को उसके सारे मिशंस देते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूकी और वाइस गिल्ड मास्टर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यूकी पूछता है वाइस गिल्ड मास्टर से कि उनकी ये हालत कैसे हुई, जिस पर वो बताते हैं कि कल उनकी एनिवर्सरी थी, जिस वजह से वो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे थे, पर वो डिसाइड ही नहीं कर पाए और उसमें उनका काफी ज्यादा टाइम निकल गया, जिस वजह से वो घर लेट पहुंचे और उनकी बीवी ने उनकी ये हालत कर दी। क्योंकि वाइस गिल्ड मास्टर की बीवी को लगा कि वो उनकी एनिवर्सरी के बारे में भूल गए हैं। और फिर तभी वाइस गिल्ड मास्टर की बीवी यहाँ पर इंटर करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिसिलिया की हाउसमेट थी, जिसका नाम सोफिया है। वो यहाँ यूकी को देख शौक होती है, जिस पर यूकी बताता है कि वो वाइस गिल्ड मास्टर का काफी अच्छा दोस्त है। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो सोफिया से पूछता है कि वो सिसिलिया को एक गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है, तो उसे आखिर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जिस पर सोफिया बताती है कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम सिसिलिया को गिफ्ट करो, अगर वो दिल से है तो सिसिलिया उसे जरूर एक्सेप्ट कर लेगी और वो उसे पसंद भी आएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद यूकी पहुंचता है रेविन के पास, जो कि रिजेक्ट होने की वजह से उदास बैठा था। यूकी यहाँ उसे चेयर अप करता है और बताता है कि वो हैप्पीनेस को बचपन से जानता है, पर क्योंकि वो ऐसे मामलों में नर्वस रहती है तो जल्दबाजी की वजह से उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए और एक बार और उसे प्रपोज करने की कोशिश करनी चाहिए। रेविन का थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूकी यहाँ उसे बताता है कि वो सिसिलिया को पसंद करता है, उसने उसे रिजेक्ट कर रखा है, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी और वो सिसिलिया को दोबारा से प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। और अब वो और सिसिलिया दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, जहाँ वो पहले तो रेविन को हैप्पीनेस के साथ अच्छी तरीके से दोस्ती कर लेने के लिए कहता है। रेविन का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बढ़ जाता है, जहाँ दोनों ही सिसिलिया और हैप्पीनेस के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए निकलते हैं। दोनों ही जूली शॉप में पहुंचते हैं, जहाँ यूकी सिसिलिया के लिए एक नेकलेस ले लेता है और रेविन हैप्पीनेस के लिए एक हेयर पिन ले लेता है। जहाँ ये दोनों मिकाना से टकराते हैं और मिकाना को यहाँ पता चल जाता है कि यूकी सिसिलिया को पसंद करता है और रेविन भी किसी लड़की को पसंद करता है जिसका नाम हैप्पीनेस है। तीनों ही फिर एक कैफे में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मिकाना हैप्पीनेस के बारे में इन दोनों से पूछती है। वो यहाँ रेविन की किसी तरह मदद करना चाहती थी, क्योंकि बहुत पहले उसने रेविन की आवाज का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से रेविन अब उससे बात नहीं करता है। अब यहाँ बातों के दौरान यूकी और रेविन दोनों को ही पता चल जाता है कि मिकाना युगा को पसंद करती है, पर क्योंकि वो सिसिलिया को पसंद करता है इसलिए वो मिकाना को उस नजर से नहीं देखता और साथ ही वो मिकाना से नफरत भी करता है, क्योंकि मिकाना के सजेस्ट करने पर उन्होंने सिसिलिया को एक डीमन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हीरो की पार्टी उस डीमन से बार बार हारे जा रही थी और डीमन लॉर्ड तक ही नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो रही थी। और अब तक इस बारे में सिसिलिया के अलावा कोई नहीं जान पाया है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि यूकी ही था। यहाँ यूकी मिकाना को बताता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। रेविन भी ऐसा ही कहता है और बताता है कि इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम भी सिसिलिया को बचाने के लिए वहां
नहीं रुके और डीमन के ऑफर करने पर वहां से निकल गए। अब यहाँ यूकी मिकाना की मदद करने का डिसाइड करता है, जहाँ वो युगा और उसको एक साथ करने की कोशिश करेगा और साथ ही मिकाना की सिसिलिया से माफी मांगने भी मदद करेगा। मिकाना फिर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद रेविन और यूकी दोनों ही सिसिलिया की मेंशन में पहुंचते हैं, जहाँ रेविन यूकी के तीनों ही सबऑर्डिनेट से मिलता है, जिनमें सीक और ड्यूक भी शामिल थे। ड्यूक यहाँ अपने आप को हैप्पीनेस का बड़ा भाई बताता है, जिस पर रेविन कहता है कि वो हैप्पीनेस का ख्याल रखेगा और उसके हर एक टेस्ट को पास कर लेता है, जिस वजह से ड्यूक का उसे सारा सपोर्ट मिल जाता है। जिसके बाद दोनों ही सिसिलिया और हैप्पीनेस को अपना अपना गिफ्ट देते हैं और इसके बाद रेविन और हैप्पीनेस एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर अगले दिन सिसिलिया प्रीस्टेस होने की वजह से कुछ लोगों को हील करने के लिए एक दूसरे गांव में जाने लगती है, जहां रेविन नाइट्स का कैप्टन होने की वजह से काम में बिजी हो जाता है और ड्यूक भी उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और एक नाइट बन जाता है। मिकाना कासल की एक मेज है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करने का काम करती है और साथ ही युगा भी। और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, जहां युगी को पता चलता है कि सिसिलिया वापस आने वाली है। ये खबर उसे हैप्पीनेस ने आकर दी थी और बताती है कि सिसिलिया उससे शाम के वक्त मिलेगी और इसलिए यूकी यहाँ शाम के वक्त उससे मिलने का डिसाइड करता है। पर आज का दिन उसके लिए काफी बैड लक वाला साबित होता है, जैसे कि कोई एक बंदा उसका पर्स चुराने की कोशिश करता है, जिसे वो पकड़ लेता है और अपना पर्स भी वापस ले लेता है। लेकिन तभी युगा वहां आ जाता है और समझता है कि यूकी ही उसका पर्स चुरा रहा है। यूकी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर युगा नाइट्स की मदद से उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। अब जैसे ही ये बात ड्यूक को पता चलती है तो वो यूकी को वहां से निकालता है और साथ ही अपने कैप्टन यानी कि रेविन को ये बात बता देता है, जिसके बाद रेविन युगा को खूब डांटता है और फिर युगा उन दोनों को ही डिनर पे माफी मांगने के लिए इनवाइट करता है। बातों के दौरान युगा को पता चलता है कि यूकी सिसिलिया का काफी अच्छा दोस्त है और वो दोनों को पहले भी एक साथ देख चुका है। युगा यहाँ यूकी से टिप्स मांगने लगता है क्योंकि सिसिलिया उससे काफी ज्यादा नाराज है। यूकी उसे टिप्स देने से मना कर देता है और साथ ही रेविन भी, क्योंकि यूकी भी तो सिसिलिया को पसंद करता है, इस वजह से वो युगा को कोई भी टिप्स नहीं देना चाहता था। अब यहाँ रेविन किताब का इस्तेमाल करते हुए लिखकर सब लोगों से बातें कर रहा था, जहाँ वो युगा से कहता है कि आखिर वो इस बारे में मिकाना से क्यों नहीं पूछता, क्योंकि वो तो एक लड़की और उसे अच्छी तरीके से टिप भी दे पाएगी। जिस पर युगा बताता है कि उसे लगता है मिकाना सिसिलिया से नफरत करती है, क्योंकि डीमन लॉर्ड के कासिल में उसने सिसिलिया को डीमन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। यूकी यहाँ बताता है कि उसने पूरी कहानी मिकाना से सुन रखी है और इसमें सिर्फ मिकाना की गलती नहीं बल्कि रेविन और युगा दोनों की भी गलती है, क्योंकि ये उसका डिसीजन नहीं था और साथ ही उसने किसी को फोर्स भी नहीं किया था सिसिलिया को वहाँ छोड़ने के लिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि सिसिलिया को वहाँ छोड़ने की तुम तीनों की ही गलती थी। यहाँ तक कि यूकी युगा से ये भी कह देता है कि अगर हीरोज की पार्टी में कोई भी गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी लीडर को देनी होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि युगा है, और इसलिए उसे अभी जाकर मिकाना से माफी मांगनी चाहिए। ये सुन युगा मिकाना से माफी मांगने के लिए उसके घर पहुंचता है, जिसे सपोर्ट करने के लिए यूकी और रेविन भी आ जाते हैं, पर वो दोनों ही मिकाना के घर के बाहर खड़े रहते हैं और युगा यहाँ मिकाना के चेंज करते वक्त उसके कमरे में घुस जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। इन सब के बीच में यूकी वहां से निकल जाता है क्योंकि शाम हो रही होती है और उसे सिसिलिया से मिलना होता है। अब इतने लोगों की मदद करने की वजह से उसका लक चेंज हो जाता है, जहाँ बहुत से लोग उसे बहुत से गिफ्ट देने लगते हैं और इन्हीं गिफ्ट्स को लेकर वो सिसिलिया के घर पहुंचता है और ये सारे गिफ्ट सिसिलिया को दे देता है। जिसके बाद युगा मिकाना और रेविन तीनों ही सिसिलिया से माफी मांगने के लिए उसके घर आते हैं, क्योंकि उस डीमन वाले इंसिडेंट के बाद से उन्हें लग रहा था कि सिसिलिया उनसे नफरत करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जहाँ सिसिलिया इन तीनों की माफियों को एक्सेप्ट कर लेती है और ये लोग पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिसिलिया को पता चल चुका था कि ये सब यूकी की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे थैंक्स भी कहती है और साथ ही उसे अपने साथ अगले दिन एक मिशन पर भी चलने के लिए कहती है। और जब ये बात सीक को पता चलती है तो वो भी इन दोनों के साथ ही जाने का डिसाइड करता है, जिस वजह से यूकी उस पर थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि वो उन दोनों के बीच में आ रहा है। लेकिन सिसिलिया के यहाँ होने की वजह से वो उसे मना नहीं कर पाता और तीनों ही फिर अगले दिन उस मिशन पर निकल पड़ते हैं, जहाँ एक गाँव पर कुछ बैंडिट्स ने हमला किया था, पर एक हीरो ने आकर उन सबको ही बचा लिया था। अब क्योंकि उन गुंडों की वजह से बहुत से गाँव वाले जख्मी हो गए थे, इसीलिए सिसिलिया को उन्हें हील करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। यूकी और सीक भी उसकी इस काम में काफी मदद कर पाते हैं क्योंकि दोनों को ही हीलिंग मैजिक आता है। सिसिलिया यहाँ बहुत से लोगों को हील करने लगती है, जिस वजह से उसका माना खत्म होने लगता है। ये देख यूकी यहाँ उसे अपने मैजिक से बेहोश कर देता है और सबको बताता है कि सिसिलिया का माना खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें सिसिलिया को कुछ देर आराम करने देना चाहिए। वो फिर सिसिलिया को आराम करने के लिए कमरे में छोड़ देता है और बाकी सारे जख्मी लोगों को भी हील कर देता है। जहाँ अगली सुबह जब सिसिलिया उठती है तो यूकी पर गुस्सा करने लगती है, पर क्योंकि यूकी ने उसके इस काम में काफी मदद करी है तो वो यहाँ उसे थैंक्स कहती है। अब यह एक गाँव वाले इनके कमरे में आकर इनको बताता है कि हमारे गाँव में एक बच्ची है जो कि पैदा होने से लेकर अब तक काफी ज्यादा बीमार रहती है। ये सुन ये तीनों ही उस बच्ची से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम टील होता है। यहाँ सीक उसे एक मेडिसिन देता है जिसे पीने के बाद वो काफी अच्छा फील करती है और उन्हें एक डीटी के बारे में बताती है जो कि इनके गांव को प्रोटेक्ट करता है। टील बताती है कि 7 साल की उम्र में उस पर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, जहाँ गार्डियन डीटी ने आकर उसे अपने मैजिक से बचाया था। ये सुन तीनों ही उस गार्डियन डीटी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि इनके विलेज के बाहर एक टेंपल में रहता है। लेकिन जैसे ये तीनों से देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो एक डीमन है जिसे गारगोइल कहा जाता है। अब टील की तबीयत यहाँ खराब होने लगती है, जिस वजह से सिसिलिया उसे वापस उसके घर ले जाती है, जिसके बाद ये गारगोइल यूकी और सीक पर हमला कर देता है, पर दोनों ही उसे काफी आराम से हरा देते हैं। जहाँ ये गारगोइल बताता है कि उसे लग रहा था कि वो टील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने उन पर हमला किया था। अब यहाँ ये गारगोइल अपनी स्टोरी बताता है कि वो बस एक स्टैचू की तरह बैठे रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ बैंडिट्स ने उसे उसकी जगह से चुरा लिया था, जिसके बाद वो यहाँ पहुंच गया। और जब बैंडिट्स ने इस गांव पर हमला करने की कोशिश करी तो गारगोइल ने अपने मैजिक की मदद से उन्हें रोका और विलेजर्स ये देख उसे अपने डीटी बुलाने लगे। पर उस बात को अब काफी साल हो गए हैं, जिस वजह से अब कोई भी विलेजर यहाँ नहीं आता सिवाय टील के, जो कि यहाँ आकर हर वक्त टेंपल को साफ करती है, और इसलिए गारगोइल ने टील की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है। यूकी और सीक पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। यूकी ये सारी बातें सिसिलिया को बता देता है और इस वक्त ये दोनों अकेले होते हैं क्योंकि सीक सो गया था और इस वजह से इनके दरमियान
काफी ऑकवर्ड मोमेंट्स पैदा होते हैं कि तभी कुछ बैंडिट्स यहाँ आकर वापस से गांव पर हमला कर देते हैं। सीक और यूकी इन सारे बैंडिट्स से फाइट करने लगते हैं कि तभी ये लोग गार्डियन डीटी की टेंपल की तरफ एक बड़ा सा धमाका देखते हैं। यूकी यहाँ सीक को उस धमाके के पास भेजता है ये देखने के लिए कि टील और वो गार्डियन डीटी सेफ है या नहीं, जिसके बाद वो यहाँ के सारे गुंडों को हरा देता है और वापस से सीक के पास पहुंचता है क्योंकि वो अब तक वापस नहीं आया था। यहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि एक हीरो ने सीक को हरा दिया था और साथ ही गारगोइल के भी पर काट दिए थे, जो कि सिर्फ टील को गुंडों से बचाने की कोशिश कर रहा था। यूकी यहाँ इस हीरो से फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन सिसिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, बताती है कि इस हीरो का नाम मिलर है जो कि किसी दूसरे शहर का हीरो है, साथ ही उसके पास जो हथियार है वो किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए तुम उसे कभी भी हरा ही नहीं पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी यूकी यहाँ मिलर से फाइट करता है, जहाँ उसका मैजिक बार बार एब्जॉर्ब होता रहता है, लेकिन ये तलवार बार बार मैजिक एब्जॉर्ब करने की वजह से टूट जाती है, जहाँ यूकी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर मिलर यहाँ से भागने का डिसाइड करता है, जहाँ वो बाकी सब पर हमला कर देता है, जिस वजह से यूकी उन्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से मिलर को यहाँ से भागने का मौका दे देता है। मिलर यहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से यूकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्सा होने की वजह से उसकी डीमन फॉर्म अवेकिन होती है, जहाँ वो उड़ता हुआ सीधा पहुंचता है मिलर के पास और उसकी धुलाई करने लगता है। मिलर यहाँ यूकी को उसकी डीमन फॉर्म में नहीं पहचान पाता है, जहाँ यूकी उसे एक तालाब में फेंक देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल होकर सिसिलिया के पास आता है और दोनों ही फिर यहाँ गारगोइल के बारे में बात करने लगते हैं, जिसके पर और एक हाथ कट चुका था। सिसिलिया का मैजिक चोटों को तो ठीक कर सकता है पर किसी चीज को रीजनरेट नहीं कर सकता, और इसीलिए ये लोग किसी तरीके के हीलिंग मैजिक की तलाश करने के बारे में सोचते हैं जो कि गारगोइल को ठीक कर सकता है, और इसलिए वो उसे अपने साथ शहर ले जाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ उनके साथ टील भी आ जाती है और वो सिसिलिया की मेंशन में मेड बनकर काम करने लगती है। यूकी यहाँ गारगोइल को स्टैचू वाली फॉर्म में ले आता है और सिसिलिया की माँ से परमिशन मांगने लगता है कि क्या वो उसे मेंशन में रख सकता है, जिस पर सिसिलिया की माँ मना करने लगती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।